ओके, तो सबकी नीच सिलेक्शंस हो गई हुई हैं। ठीक है, मुझे कोई अपनी नीच सेलेक्ट करो, मैं जी बताता हूँ सर। डोमेन उसने कौन से नाम से लेनी है। कामरान आप बताओ। कामरान, जी। मैं कह रहा हूँ नीच सेलेक्ट कर ली थी आपने? जी सर, करनी है। अरे आपने तो फिल्टर डोमेन जो ली भी हुई कर है रहा मेरे हूँ। ख्याल, फिनटेक जूम ही सेलेक्ट की हुई है ना? जी, वो भी डोमेन है मेरी उसी के ऊपर पास। आप मेरा काम कर जी रहे हो? सर, हो गई हो। जी, उसी को लगा ठीक है। और भी बना लूंगा एक। देख चल, लूंगा जैसे आप कहेंगे। ओके, सो मुझे दिखाओ ज़रा, आपकी आपने नीच सिलेक्शन की है, लिस्ट दिखाओ। मैं अपनी हाँ, मैं आपका एक मिनट ठहरो, ओपन कर लेता हूँ। मैंने सेंड की थी आपको। हाँ, मैं ओपन कर लेता हूँ आपकी फ़ाइल। ये सो इसके अंदर से हम देखते हैं कि हम कौन सी जो है ना वो एक डोमेन को एनालिसिस, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने डोमेन को एनालिसिस करना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके ने जो अप रैंकिंग कैटेगरी है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखना है कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है उस वेबसाइट के ऊपर। हमने उसको कीवर्ड को मर्ज करके, अगर वो कीवर्ड लॉन्ग टेल है तो हम नहीं देखेंगे, शॉर्ट टेल हमारी कोशिश पूरी है कि आपकी डोमेन ना शॉर्ट हो। शॉर्ट डोमेन से मुराद ये जी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर आपकी डोमेन अप्लाई करें। ठीक है, सो राइट। जिस तरह से अब यहाँ पे एक ये सिलेक्ट की हुई है कामरान है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस वेबसाइट को एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ क्या सिनेरियो है। अब ये वेबसाइट है क्लास प्रेयर, ऐसे ही है। जी जी सर। सर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हम ओपन और कर ले। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलिए। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ सैमरश। सैमरश ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे ठीक है, ये वाला ओपन कर लेता हूँ। कोई तो हो जाओ ऑन। हमारे पैकेज में तो दो ही वर्किंग कर रहे हैं, उनमें से भी एक काम कर रहा है, एक नहीं। अब हमारा उसने इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर लिया उसने। लिख दिया ये फुल काम कर रहे हैं दो, और बाकी जो है वो पार्शली काम कर रहे हैं। हम्म, ओके। अच्छा, आप उसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपका नहीं ना काम कर रहा, उससे कहो जी। कि सर सर ने कहा है कि आप ऐसा करें, इसको या तो इसको वर्किंग करके दें या मैं कोई ऐसा लॉगिन जी। दें जिसके अंदर सारे वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी 50 की भी है ज़्यादा है, अभी और भी मेंबर्स हैं जो हमारे ख़रीदने वाले हैं, तो काइंडली इसको रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी। हम्म। ठीक है। सर वो ये फिर वो कभी किसी को, कभी किसी मेंबर को वो प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो लॉगिन ही नहीं होता। आज सुबह से मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन इसमें 5 लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है, तो आपने बारी बारी यूज़ करना है, ऐसे नहीं करना है सेम टाइम आपने लॉगिन कर रहे हैं सारे। ठीक है, सुबह दोपहर शाम से टाइमिंग्स रख लें। ओके, सो यहाँ पे हम डोमेन एनालिसिस कर लेते हैं। डोमेन एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे हम डोमेन में जाएंगे। डोमेन में जाने के बाद यहाँ पे हम इस डोमेन को जो है वो एनालिसिस करते हैं कि इसका क्या सिनेरियो है। एंटर। ओके, जिस तरह से ये वेबसाइट है, 1.5 लाख की ट्रैफिक है इसके ऊपर, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है अक्टूबर में। अच्छा, ये अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी कामरान, 2023 में। उससे भी थोड़ी पुरानी लग रही है, साल हो गया वेबसाइट को। कामरान, कामरान जी क्लास। सर। अच्छा, ये एक से साल हो गया वेबसाइट को, ये देख रहे हो। चलो एनीवे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं इधर ओल्ड वेबसाइट जो है उसमें कोई इशू, अगर कोई हमें रिसेंट नहीं मिलती तो उसमें ओल्ड वेबसाइट पे भी हम कर सकते हैं ना, अगर हम्म, मसलन के पिछले जो है वो 2-3 साल से उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आई, मतलब कि 2024 से 6 महीने से उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तो उसको भी हम कॉपी कर सकते हैं ना। हाँ, उसको कर सकते हो आप। अच्छा। ठीक है। ओके, सो जैसा से ये वेबसाइट है, मैं ये देख रहा हूँ अब यहाँ पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है 770 कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद मैंने ये देखना है कि कौन सा पेज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, जैसा से एक ये सर, इसमें पेज से है। कीवर्ड निकालने के लिए की है बस इन्होंने। हाँ,
किसी कीवर्ड में निकालना कि इसमें जो रैंक कर रहे हैं वही निकाल के बिल्कुल उसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख देता था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हम ट्रैफिक को देख लेते हैं, एक बार ट्रैफिक को हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये। अब ये इसका ब्लॉग है, ये वायरल जा रहा है, स्ट्रेटजीज ऑफ वायरल मैग्नेट ब्लॉग। ओपन करके देखें इसके अंदर है क्या चीज़। ओके, सो पावर ऑफ लॉन्ग फॉर कंटेंट्स, ऑप्टिमाइज सर्च इंजन विजिबिलिटी। इतना सा कोई ज़्यादा बड़ा इसके अंदर जो है ना नहीं है। इट्स सिंपल इज डैट के इसने छोटा सा ब्लॉग बनाया। लास्ट गूगल की अपडेट जो आई है ना, गूगल के हर तकरीबन कुछ चौथे पाँचवें महीने बाद अपडेट आ रही है। अब गूगल के अपडेट्स में ना काफ़ी चीज़ें एडअप हो गई। पहले मैं स्टूडेंट्स को कहता होता था कि आप 2000-2500 वर्ड्स का ब्लॉग लिखो, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता। अब मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपका जो भी कीवर्ड है उससे रिलेटेड ही आपने ब्लॉग के अंदर बात करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं लिखनी, मतलब टू द पॉइंट्स बात करनी है, ताकि गूगल को ये लगे कि इट्स एन प्रोफेशनल रिटन ब्लॉग, ठीक है। राइट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं इस वेबसाइट के अंदर इसी जो है ना ये मेन कीवर्ड है इसका, और इसके अंदर जो कीवर्ड नज़र आ रहा है ये 8 कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग रैंक कर रहा है ये वाला, ठीक है। इन 8 में से कौन कौन से कीवर्ड्स है वो हम देखें, कौन से ऐसे 8 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर जो है ना ब्लॉग रैंक कर रहा है। सर मैंने भी आपको एक्सेल शीट सेंड कर दी है, तो काइंडली आप वो भी चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये 8 कीवर्ड हैं। ओके, सो ये जो ब्लॉग रैंक है, अच्छा इसमें जो ये लिंक है ना, जी जी। ये लिंक ही इनका कीवर्ड है। इसने मैनिपुलेट करके ना लिंक को कीवर्ड बनाया हुआ है। जी सर, ये अक्सर ऐसे भी होता है कि लिंक के कीवर्ड होता है। लिंक से कीवर्ड्स होते हैं, ये देख रहे हो, जी सर ये जी। वाइटल मैग के नाम से है ना? वाइटल मैग के नाम से। जी जी, हाँ इसी नाम से सर मैंने भी सर्च किया है, मैंने भी वो एक साइट ली है, लेकिन वो हेल्थ और फिटनेस के नाम से है, इसी कीवर्ड पे। ओके, 1.5 मिलियन की इसके ऊपर ट्रैफिक है और केडी कितनी है, 5। 5। 60K ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर, 60K, ठीक है। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। ये 3 इसके ऊपर जो है ना वो चल रही हैं अभी तक। दी, ये पूरा कीवर्ड आ रहा है इसके अंदर। लोग इसके ऊपर कितने नहीं क्या सर्च कर रहे हैं, है क्या चीज़ इसके अंदर। ये कीवर्ड है, ये वाला, दी जी वाइटल मैग्नेट डॉट नेट स्पेस ब्लॉग, ये इसी के ऊपर सारी ट्रैफिक आ रही है इस वेबसाइट के ऊपर। इससे पहले वेबसाइट के ऊपर इतनी कोई खास ट्रैफिक नहीं आ रही थी। हम यही चेक करते हैं कि हम इसके अंदर जो है ना वो कीवर्ड, हम ये वेबसाइट एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं एक बार। वाइटल मैग है क्या चीज़। वाइटल मैग जो है वो एक न्यूट्रिशन वेबसाइट है जो वेट लॉस के ऊपर काम कर रही है, ऐसे ही है। और इसके जी ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफिक है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसी नाम की कोई एक डोमेन ले लेते हैं, राइट, कैसा, ये नाम की, ठीक है। ठीक है। तो आपने डोमेन सर्च करनी है, ये यहाँ पे जाना, होस्टिंगर में जाके हम चेक कर लेते हैं कोई डोमेन, और डोमेन का नाम है वाइटल मैग, दी वाइटल मैग इसका नाम है। जी एंटर, सर, ए है, MAG है। MAG, सॉरी। जी द वाइटल मैग अगर हम देखें तो हमें कोई अच्छी को सस्ते से डोमेन मिल जाए यहाँ पे। ओके, ये देख रहे हो यहाँ पे आपको डोमेन मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल रही है सर। ये ऑनलाइन वाली आप डोमेन ले लो और इसके ऊपर काम करो, देखना एक ही साथ सारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी, डोमेन के ऊपर ही सिर्फ, ठीक है। तो जिस तरह से ये देखा कीवर्ड ये चल रहा है, द वाइटल मैगनेट, ये जी द वाइटल मैग डॉट नेट, ठीक है। ये वेबसाइट, तो हमने वेबसाइट सेलेक्ट की है द वाइटल मैग, ये क्यों हमने सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर, द वाइटल मैग, MAG, ये कितने की है, 300 की, ठीक है। सो आई विल रेकमेंड कामरान इस तरह की आपने डोमेन ले लेनी है।
तो फिर ये ऑनलाइन कैसे रहती डोमेन है? जो है उसे होस्टिंगर से ही लेनी है। होस्टिंगर से ले लो, कोई भी जो है वो प्लेटफॉर्म है, गोडैडी हो गया, गोडैडी से आप ले लो, ठीक है, GoDaddy किसी भी पे सर गोडैडी सर महंगी है। कॉस्टली है GoDaddy पे। गोडैडी भी महंगी नहीं है, नहीं, इतनी कॉस्टली होस्टिंगर पे नहीं है। सस्ती हैं। जी। ठीक हो गया कामरान? ये होस्टिंगर से जी सर, पाकिस्तान कौन ठीक सी है। लेनी? डॉट नेट की लेनी है? डॉट डॉट ऑनलाइन ले लो, डॉट द ऑनलाइन ले लूँ? वाइटल मैक डॉट ऑनलाइन। ये डोमेन बड़ी प्रीशियस है क्योंकि ये पूरे कीवर्ड के ऊपर उतरी है। जी ठीक है सर। ठीक हो गया कामरान? या ये ले जी लो, सर। द लाइफ डॉट लाइफ से ये हो जाएगा कि फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके अंदर ये हेल्थ एंड फिटनेस का भी कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, टैग के ऊपर नहीं लेनी क्योंकि टैग की डोमेन है ही नहीं। द वाइटल मैक डॉट नेट, ये सबसे कीमती डोमेन है। ये देख रहे हो, जी द सर। वाइटल, ये पूरी डोमेन वही है, सही है। ये है वाइटल मैक नेट, और ये डोमेन है दी वाइटल नेट, वाइटल मैक डॉट नेट। और लोग पता किसे सर्च कर रहे हैं? ये द वाइटल मैक डॉट नेट को सर्च कर रहे हैं। ये सर, इसमें स्लैश आ रहा है बस दरमियान में। ये स्लैश, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं सर, वैसे भी वाइटल ये के बाद आ आइकन्स, रहा है। ये जो है ना आइकन्स, इनको गूगल रिमूव कर नहीं देता है। नहीं नहीं सर, वाइटल ये के वाला, बाद आ रहा हाँ है। ये डैश जी वाला ये आ रहा वाला, है, ये आ रहा है। डैश के साथ देख लेते हैं, डैश के साथ देख लो। द वाइटल मैक के अंदर आप डाल दो डैश। कोई भी आया कल, मैंने ये कोई भी मिल आया ना, जाएगी, कोई भी देखा ये मिल जाएगी। बंद कर। उसके अलावा ये भी है, द वाइटल डैश मैक डॉट ब्लॉग। ओके, तो यहाँ पे ये भी मिल गया, द वाइटल मैक डॉट नेट, ये भी डोमेन अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ डोमेन किस तरह से लेनी है आपने? जी सर। वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करना है, टॉप रैंकिंग कीवर्ड उठाना, टॉप रैंकिंग कीवर्ड उठा के आपने चेक करना है उसका वॉल्यूम। 1.5 मिलियन की ट्रैफिक है इसके ऊपर, अच्छी खासी ट्रैफिक होती है ये। जी सर मैं कौन सी वेबसाइट को मैं कॉपी करूँगा? वो दूसरे वाली है, ये वाली वाइटल वाली? नहीं, आपने इस कीवर्ड को लेना है, और इसकी, ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब ये जो जी डोमेन ले वेबसाइट है लूँगा ना, ये नहीं सर, हेल्थ वो एंड फिटनेस के ऊपर काम कर रही है, ये वाली। सर, अब वो हमने कामरान ने इस पूछना वेबसाइट चाह को रहा कॉपी थी नहीं करना, क्लास पेयर वाले को कॉपी करना नहीं, ठीक सर। क्योंकि हमें एक अच्छा जो है ना कीवर्ड मिल गया। अब इसके क्लास पेज को नहीं मुताबिक करना? नहीं, हमने हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर ब्लॉग बनाने हैं और इसके ऊपर पब्लिश करने हैं, ओके बिकॉज सर। जो बंदा इस कीवर्ड को सर्च करके आ रहा है ना, ये वाला जी सर। द वाइटल मैग्नेट ब्लॉग को, ठीक है, जी सर। वो बंदा सर्च क्या करके आ रहा है इसके अंदर कि वो फिटनेस के ऊपर जो है ना वो देखना चाह रहा है। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये सर्विस दे रही है, सर्विस वेबसाइट है, ठीक है। और सर्विस वेबसाइट के ऊपर इतनी अच्छी ट्रैफिक आ रही है, क्यों? इनकी एड्स वो होंगी, ब्रांड होगा किसी किसी का पॉपुलर ब्रांड, इसी वजह से जो है ना इसके ऊपर लोग इतना सर्च कर रहे हैं, और यूएसए में ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में। क्लियर? जी सर। बाकी कैंडिडेट्स, जी सर। फिर आपने ये ना सर हेल्थ एंड फिटनेस की कोई जो है ना नीड सेलेक्ट कर लेनी है, उसके ऊपर जो है ना वो आपने फिर ब्लॉग्स लिखने हैं। जिस तरह ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट ही है, देख लो ना यहाँ पे। इस वेबसाइट को एनालिसिस कर लेते हैं, जी मेन चीज़ ये जो है, हम इस वेबसाइट को एनालिसिस कर लेते हैं, ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है, क्योंकि अगर उसके एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर इतना जो है ना वो वॉल्यूम आ रहा है, तो पूरी वेबसाइट के ऊपर कितना आ रहा होगा। तो ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर 7.5 लाख की ट्रैफिक है, देख रहे हो। और ये स्टार्ट कब हुई है? जी स्टार्ट कब हुई है? हमें एक और अच्छी नीच मिल गई है, मिल गई, जी सर। मिल गई। बाकी कैंडिडेट्स ये देख रहे हो, मई में स्टार्ट हुई है सर। हाँ जी, ये मई में स्टार्ट हुई है, और मई में स्टार्ट हो गई ट्रैफिक अभी एकदम से बूम कर गई थी, तकरीबन 2.1 मिलियन पे पहुंच गई थी।
लेकिन अभी थोड़ी नीचे आ गई है और 7.5 लाख पे पहुंची गई है। एनी हाउ इसके ऊपर जो है ना आप काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आपने कॉपी करना है, इस वेबसाइट निकालो, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स निकालो। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स निकालने के बाद आप इस वेबसाइट को कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। एक अच्छी नीच मिल गई। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना नीचेस भी निकाली जाती हैं। अब इसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, आपको पूरी एक नीच मिली हुई है जिसके ऊपर अब मेन इनके ऊपर पता है क्या ट्रैफिक आ रही है, इनके अपने ब्लॉग के ऊपर ही ट्रैफिक आ रही है। और इसके अंदर मेन सिनेरियो ये है कि ये जो है ना, मुझे लगता है कि इन्होंने ट्रैफिक एड्स लगाई हुई हैं, उसके थ्रू इनके पास ट्रैफिक आ रही है ये। क्योंकि इनके मेन जो है ना वेबसाइट, ये देख रहे हो मेन होम पेज के ऊपर ही सारी ट्रैफिक ड्राइव हो रही है। 3.5 लाख की इधर हो रही है, 3 लाख की इधर हो रही है, बाकी ये थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक ड्राइव हो रही है। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे जो इनके ब्लॉग्स हैं उनके ऊपर इतनी कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं आ रही है। देखो नहीं। सर इसका मतलब है ये पेड ट्रैफिक है। ये पेड ट्रैफिक है, बट ये कि हम इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट जो है ना अभी फ़िलहाल चल रही है। शॉर्ट टर्म वेबसाइट है, शॉर्ट टर्म वेबसाइट के ऊपर पेड ट्रैफिक आ गई, 1 लाख की ट्रैफिक आ गई। हमारी फिर पूरी कोशिश होगी 1 महीने के अंदर हम 40 ब्लॉग करके इसको एडसेंस से अप्रूवल करवा लेंगे। राइट। क्लियर? हमारा जी फर्स्ट सर। स्टेप डेली कंप्लीट की हो कितने जाएगा। मतलब हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं, एक या दो लिमिट 2 भी होती है ना लिख उसकी? सकते हो आप। अच्छा। और डेली अगर हम दो लिखें उससे कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और डोमेन सर हैश के साथ लेनी है ना, या बस बाइट और मैक एक साथ ही हो? वाइटल मैक के साथ लेनी है आपने, हैश टैग यूज़ नहीं होते डोमेन्स में। मतलब ये लिखा हुआ बीच ये में लाइन है कीवर्ड्स आ ना। रहे हैं ना, कीवर्ड्स आ रहे हैं इनके। जिस तरह से हम ये देखते हैं, ये वेबसाइट इस तरह से जो है ना वो सर्च की जा रही है। लोग इस तरह से सर्च कर रहे हैं ट्रैफिक को, जी और सबसे ज़्यादा इस तरह से सर्च की जा रही है। तो हमारा मेन काम क्या होगा कि हमने इन कीवर्ड्स को लेकर चलना होगा। ये राइट। इसको हम किसी तरह यूज़ कर लेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। ये एक हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर जो है ना कीवर्ड ओरिएंट होता है। क्लियर? जी जी सर। सर। क्योंकि ये कीवर्ड जो ज़्यादातर सर्च किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है जून के अंदर। इसने पेड ट्रैफिक ली हुई है, बट ये कि जी इंसेंस की अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। यूके से भी आ रही है कुछ। राइट सर। ठीक हो गया? ठीक है। तो आप इसको जी फ़ायदा सर। उठा सकते हो इस चीज़ का कि यहाँ से हम कीवर्ड उठाएं, ये वाला, ये इसी के ऊपर हम एक ले लें डोमेन, इसके ऊपर। सर हम्म, हाँ, जैसे इसी साइड में मतलब के ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं तो हम उनको ब्लॉग्स को मतलब कॉपी करके रिफ्रेश करके उसको दोबारा हम अपलोड कर सकते हैं? इनके ब्लॉग्स के ऊपर इतनी मतलब ट्रैफिक कि नहीं आ रही। जी जी, हमने इनके ब्लॉग्स कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने अलग से अपने हिसाब से लिखने हमने हैं। अपने हिसाब से ब्लॉग्स लिखने हैं। क्योंकि इनका होम पेज के अंदर इसी कुछ है कोई नहीं जिसके ऊपर लोग जो है ना इतना सर्चेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी पेड ट्रैफिक है। देख रहे हो? जी जी, तो हमने क्या करना है, हेल्थ एंड फिटनेस के कीवर्ड सर्च करके उनके ऊपर ब्लॉग लिखना है। उनके ऊपर ब्लॉग्स लिखने हैं, ठीक हो गया ठीक है, सर। अब कीवर्ड सर्चिंग मैंने आपको दरअसल मेरा बताई भी हुई है जो किस तरह कीवर्ड था से ना करनी सर, है। जैसे मैंने भी वेबसाइट की कीवर्ड सर्च की थी, इसी कीवर्ड पे था पहली जो मेरा रिसर्च थी, हम्म, इसी कीवर्ड पे था मेरा भी। तो हम इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना डोमेन ले रहे हैं। आप जी जी, जिस तरह से ये डॉट नेट ले लोगे तो वो तो क्या ही बात हो जाएगी, आपकी पूरी वेबसाइट वो सारी एज इट इज़ एग्जाम, ये बिल्कुल एज इट इज़ डोमेन हो जाएगी ये, द वाइटल मैक जी जी, डॉट नेट। और वो कौन सी है? वाइटल मैक डॉट नेट, ऐसे ही है। जी सर्च ये भी भी इसी यही से है। वाइटल नेट का आ जाएगा। और हमारा जो कीवर्ड सर्च हो रहा है ना वो दा के साथ ही हो रहा है ये। जी। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है सर। सर एक रेकमेंड कर देना था वो डोमेन ना, हाँ जी, ये डोमेन बता देना कोई। सर हॉस्टिंगर डोमेन से जो भी आपने मतलब सर लेनी ये है, हम ज़्यादा पैसे भी परचेज कर सकते जी। हैं ना? हाँ आप उसे कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो द वाइटल नेक डॉट ऑनलाइन, अगर आप सस्ते में लेना चाह रहे हो।
अदरवाइज लेनी है तो ये वाली ले सकते हो, द वाइटल मैक डॉट नेट। मुझे कंफर्म करो कौन सी डोमेन लेनी है आपने इन दोनों में से। सस्ते लेंगे अभी। डॉट ऑनलाइन ले लो, वो बेहतर है। ऑनलाइन जी देता सर, है ये सर, लेंगे। ये वाली ले लो, अच्छी टू डोमेन। की आएगी, टू टू 290, ठीक है। नाइन्टी कौन सी परसेंट डोमेन है ये, द वाइटल मैक डॉट नेट। ये डोमेन मैं ले लेता हूँ, ठीक ठीक है। है सर। इस डोमेन के अंदर मैं एक ग्रुप को दे दूंगा, वो इसके ऊपर काम करेगा। टेस्टिंग है ना, मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ। सो डोमेन लेने के लिए राइट। सिंपल इज डैट, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। वही फिर हमें ही दे देना, हम काम कर लेंगे आपकी डोमेन पे। आप नहीं सर कर रहे हमें हो, दे दें। ठीक है सर, जी हमें जी, दे दें। ठीक है आप सर। हमें ही नहीं दे कर देना रहे भैया। होते हैं। ओके, सो हम इस डोमेन को परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के लिए मैं यहाँ पे होस्टिंगर में जाता हूँ, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और चेक करें इस तरह से आपने डोमेन ले लेनी है। सर्च आपने प्रेजेंट किया हुआ है इस टाइम। जी मैं बंद कर देती हूँ। एक मिनट ज़रा बंद करो, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ बस। स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? कर दिया। जी सर, विजिबल है। जी ठीक है। सर। तो इस तरह से परचेजिंग आएगा, आपने इस पर क्लिक करके परचेजिंग पे, जिस तरह से आप, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने सर्च कर लेना डोमेन, यहाँ जिससे मैंने ये डोमेन सर्च कर लिया है, ठीक है। डोमेन सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ बाय नाउ, ये डोमेन है मेरी, रिव्यू कर लेना है। बाय नाउ 1 साल के लिए लेना चाह रहा हूँ। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तब आपको तकरीबन कोई $10 की पड़ेगी। 1 साल के लिए ले रहे हो तो $15 की पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली 15.17। कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करना है। कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये डोमेन आपको जो है ना वो साइन हो जाती है। ठीक है। सो ये हो गया, देखो ना, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंफर्म, और मेरी डोमेन जो है ना वो रजिस्टर्ड हो रही है। सो ये डोमेन जो है ना मुझे मिल गई हुई है, द वाइटल मैक डॉट नेट के नाम से, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आपने वेबसाइट किस तरह से बनानी है, ब्लॉग वेबसाइट और ब्लॉग आर्टिकल किस तरह से लिखना है। क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है। तो ये इस इंटर्नशिप की एक डेमोन्स्ट्रेशन डोमेन होगी, और इस इंटर्नशिप के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे। अब बैच बना रहा हूँ, 3 ग्रुप्स अभी तक बने हैं, ठीक है। बड़ा सैड लगे, स्टूडेंट्स कहते रहते हैं इंटर्नशिप इंटर्नशिप, अभी तक सिर्फ 3 ग्रुप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और इन ग्रुप में से मैंने ये वाली जो डोमेन है, ठीक है, तो अभी ये कौन से ग्रुप के अंदर से, सादत, कामरान, हाँ, इन ग्रुप को मैंने ये डोमेन असाइन करनी है। तो ये वाली ठीक है काम सर। करेंगे, अपनी अपनी डोमेन्स पे भी काम करेंगे, और एक मेरी, सारे ग्रुप मेंबर्स अपनी अपनी वेबसाइट पे भी काम करेंगे, और एक मैं वेबसाइट असाइन करूँगा, आपने उसके ऊपर भी काम करना होगा। क्लियर? राइट। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। जिस तरह से एक वेबसाइट को मिलेगा ये वाली डोमेन, एक को ये, एक को ये, ठीक है। इन तीनों के ऊपर ठीक है जो सर। है ना मैं एक बार वेबसाइट बना, और इस इंटर्नशिप के अंदर मैंने अभी तक पहले कभी पिछले इंटर्नशिप बैच में नहीं करवाया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एपी के वेबसाइट किस तरह से बना, एपी के उसके ऊपर बहुत जल्दी ट्रैफिक आती है। तो ये वेबसाइट अभी तक मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखी हुई है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एपी की वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। फर्दर 2 मंथ्स हमारे इसके ऊपर होंगे। जो 3rd मंथ होगा मैं आपको एपी की वेबसाइट के ऊपर बताऊंगा किस तरह से बना के सेल आउट, क्योंकि उसके वो ऊपर सर, ट्रैफिक जल्दी आ जाती है। एपीके कौन सी डॉट एपीके होती है वो? एपी के वेबसाइट्स का पता है आपको कि नहीं? नहीं नहीं सर, सर। नहीं पता। एपी के वेबसाइट्स होती हैं, जैसा एपी के प्योर नेट का पता है आपको। एपी के प्योर नेट से किसी ने कभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, वो वेबसाइट्स जहाँ पे एंड्रॉयड की जी सर। एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, जी जी वहाँ से सर, वो जी जी डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करते हैं, उसको एपी के वेबसाइट जी कहा सर। जाता जी है, जी। जैसे ये वेबसाइट है। जी जी जी। सर। अब ये वेबसाइट तकरीबन लास्ट में मैंने देखा था तो $80 मिलियन की सेल हुई थी ये वेबसाइट। 80 मिलियन? $80 मिलियन। इस वेबसाइट को मैं अगर एनालिसिस करूँ तो ये वेबसाइट जो है ना, डोमेन ऑथर में अगर हम जाके इस वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं, ये इसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कितने ट्रैफिक है। ट्रैफिक देख रहे हो, तो 6.7 7.2 मिलियन ट्रैफिक है, 82 की डोमेन अथॉरिटी है।
और ये वेबसाइट स्टार्ट कब हुई है? ये वेबसाइट 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है ना वो 13 मिलियन तक भी पहुंची हुई है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो है ना वो 2 मिलियन पे है। 13 मिलियन पे भी वेबसाइट की, 13 मिलियन कह रहा हूँ, सॉरी 130 मिलियन ये वेबसाइट की ट्रैफिक थी 2019 में, अप्रॉक्सीमेटली 131 मिलियन। बहुत ट्रैफिक होती है ये। 80 का जो है ना इसके ऊपर आ रही है, 80 का डोमेन अथॉरिटी है और ये इसी वजह से $80 मिलियन की सेल हुई थी। 80 मिलियन बहुत ट्रैफिक होती है, तो वो की ट्रैफिक कह रहा हूँ, 80 मिलियन बहुत प्राइस होती है। ठीक है, और ये देख रहे हो इसके ऊपर कीवर्ड्स कौन कौन से रैंक कर रहे हैं, ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। बट इस वेबसाइट को हम लो कंपटीशन वेबसाइट नहीं कहते, ये बहुत हाई कंपटीशन वेबसाइट है। बट इन जो हाई कंपटीशन वेबसाइट्स होते हैं ना उनको भी एक्सट्रैक्ट करके हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकाल लेते होते हैं। बट उसका ना पॉसिबिलिटी चांसेस ये नहीं होते कि हमारा ब्लॉग टॉप रैंकिंग में आएगा, बस फर्स्ट 2-3 रैंकिंग में आ जाए वही बड़ा होता है। जैसे ये एक लो कंपटीशन कीवर्ड है, चाइनीज़ में लिखा है, ये भी चाइनीज़ में लिखा है, ये भी चाइनीज़ में। चाइनीज़ वाले कीवर्ड्स जो है ना लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं ये, इनका वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है। एनी हाउ, तो ये आज का लेक्चर था। अच्छा सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक करूँगा क्या कह रहे थे आप। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो हमें बता देना हॉस्टल का हम कहाँ से परचेज करें। क्या आपने क्या कहा था ना कि मैं कल बताऊँ क्या हॉस्टलिंग का कि कौन से साइट से परचेज करें। आपने होस्टिंगर से लेनी है? हॉस्टलिंग कैसे लें। होस्टिंगर से लेनी है, मैंने सब कैंडिडेट्स को होस्टिंगर का ही कहा हुआ है। मैंने ये लिंक शेयर किया हुआ ना फाइल का, ये इसके अंदर आपने अपना नाम ऐड किया हुआ ग्रुप का। जी सर ग्रुप हमारा ही है। ये वो थर्ड वाला जी सर। ग्रुप सी। होस्टिंग आपने लेनी है इस लिंक पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आ सर जाएगा आपकी आपके पास। सीनियर से हो गई। सिंक शो नहीं आ रही मेरी? नहीं नहीं सर सर, वो सर की हो रही है। सहरिश की सहरिश की स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। एक मिनट ज़रा मैं अपने स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? जी जी सर सर। विजिबल। ठीक है, तो आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ़ाइल में आने के बाद ये मैंने दिया हुआ है होस्टिंग का, इस पर क्लिक करना है आपने लिंक पे क्लिक करने के जी बाद सर। इधर रिडायरेक्ट हो जाओगे। रिडायरेक्ट करने के बाद आपने या तो ये फर्स्ट वाला प्लान ले लो या ये वाला। अगर आप 5 बंदे हो तो आई विल रेकमेंड ये वाला प्लान ले लो, 5 से 6 बंदे। ठीक है, ठीक है सर। चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। हम पाँच प्लान जी पे क्लिक करने के बाद अगर आप लिंक के थ्रू ले रहे हो ना तो आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 11 के 1,000 रुपये का पड़ेगा। आपने 12 मंथ का सिलेक्ट करना है ये। ठीक है, स्क्रॉल डाउन ठीक है करना है, $38 का। $38 बनते हैं 10,500 कुछ। टैक्स टुक्स डाल के आपको ना तकरीबन 11,000 का पड़ जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर एक .com की डोमेन अवेलेबल होगी। .com की डोमेन आप पांचों ग्रुप में से जो सा मेंबर लेना चाहता है वो ले लो। इट्स अप टू यू कि आपने उसको किस तरह से जस्टिफाई करना है। आई विल रेकमेंड कि अपने पर्चियाँ डालें ना, किसी निकल आई वो तो .com सर की जो डोमेन इसके ले लें। अंदर जो आप डोमेन बता रहे हैं डॉट कॉम की, वो कोई सी भी डोमेन हो सकती है? जो .com की डोमेन होगी ना वो एक मिलेगी। आपने अपनी अपनी डोमेन लादा से लेनी है ऑनलाइन। नहीं नहीं, जो जिसके अंदर डॉट कॉम की जो डोमेन मिलेगी। एक एक करके, एक एक करके। क्या कह रहे हो? मैं डोमेन ये माइकल मैगवली लूँ। आवाज़ क्लियर नहीं है। सर मैंने कहा कि मैं माइकल मैगवली डोमेन लूँ ना अपने लिए। आपने कीवर्ड ओरिएंटेड डोमेन लेनी है। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बता रहा था कि आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके किस तरह, जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट एनालिसिस की है, उसके अंदर से एक मेन कीवर्ड निकाला जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही थी और उस कीवर्ड के ऊपर मैंने एक अभी डोमेन खरीदी है। जी सर। ठीक है, ठीक सो आपने ये 12 मंथ वाला प्लान ठीक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जी ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन का, जीमेल का। ठीक है जीमेल का एंटर, यहाँ कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल्स एंटर करनी है कार्ड की, तो आपने परचेज़ पे क्लिक कर देना। $38.3 की आपको डोमेन मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको जो 20% एक्स्ट्रा छूट रहा है ना, वो रेफरल कोड की वजह से। फर्दर इनका 77% जो है ना वो आपको, तो टोटल आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो $129 का मिल रहा है। क्लियर? तो ये डोमेन होस्टिंग सब जल्दी ले लें ताकि कल से वेबसाइट, क्योंकि कल से मैंने तो सर जो वो वेबसाइट ली है अभी मैंने उसके ऊपर थीम इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना, साथ ही मैंने कर देना स्टार्ट, क्योंकि मज़ीद वेट करना जो है ना वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। 10वें मुहर्रम की छुट्टी होगी, 9वें मुहर्रम को क्लास होगी। क्लियर? तो कल और परसों यानी कि हाँ जी, कल। कल ऑन है, जी सर। परसों ऑफ है। कल अच्छा ऑन। सर, ये जो राइट। होस्टिंग के साथ जो आप डॉट कॉम की डोमेन कह रहे हैं वो किसी भी नाम से हो सकती है या वो वो खुद आप किसी भी रेकमेंड कर नाम रहे हैं से होस्टिंग ले वाले सकते हो बाद में। बाद में? हाँ, वो ये ना कि एक फ्री मिल रही है ना, इसके साथ होस्टिंग के साथ फ्री मिल रही है, आप सब बंदों ने पैसे मिला के लिए हैं। तो आई विल जी रेकमेंड के कर लेना अपने, कुरंदाजी कर लेना, जिसको निकले निकले आप सब ग्रुप मेंबर्स में, क्योंकि ये फ्री है। अगर इसके ना पेड चार्जेस होते ना तो फिर एक बंदा ज़्यादा पैसे देता, बाकी कम देते। हम्म। बट ये फ्री डोमेन मिल रही है इसके साथ। ठीक और है? सर और सर ये बताएंगे कि इसमें $38 है, तो अभी तो कार्ड से पेमेंट हुई है, तो बाद में कोई बिल तो बाद में आता है, तो कोई टैक्सेस अप्लाई होंगे बाद में? $38 आपने, आपको बिल, आपके पैसे कट गए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड से लिए ना आपने? जी जी सर। ठीक है, तो $38 अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे बनते हैं? 38 कुछ है, वो तकरीबन बन आपको जाते मैसेज आया ना कार्ड 10,000 का? समथिंग। जी सर। कितने पैसों का मैसेज आया? जी सर, मैं बताऊँ। कि उसमें भी डॉलर्स में लिखा हुआ है। सर उसमें लिखा अस्सलाम वालेकुम 38.30। सर। डॉलर ही लिखे हैं उसमें। जी नहीं, अभी तो डॉलर लिखे और बिल, लेकिन उसमें बाद में टैक्स अप्लाई होता है पाकिस्तान की तरफ से, बाद में जब बिल टैक्स नहीं जनरेट होता होता इतना, इसके ऊपर नहीं होता, है। इंक्लूडिंग अस्सलाम टैक्सेस। वालेकुम सर। एक एक मिनट पहले मामा को नदीम, दही ला के देना। सेटअप कंप्लीट करवा देंगे मैं प्लीज। सेटअप कंप्लीट, क्योंकि ये जो आपका चल रहा है ना ये टैक्स इंक्लूडेड ही चल रहा है, देख रहे हो? टैक्सेस एंड फीसेस वो $0 है, आपको टैक्सेस एंड फीसेस होस्टिंग की तरफ से नहीं डलती। राइट। सर बाद में तो बिलिंग में कोई चार्ज नहीं होगा फिर? नहीं, फिर बिलिंग डेट बाद में होती है ना, आपको पता है कार्ड की। 12 महीने बाद चार्ज होगा, 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल तक डोमेन आपने ली है, डोमेन एंड होस्टिंग। क्लियर? ठीक है सर। ओके। सर ये मैंने अपनी जीमेल आईडी पे इसका पासवर्ड फिर सब कुछ शेयर करना होगा? नहीं, मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने पार्टनर एक्सेस किस तरह से देनी है। फिल वक्त आप ऐसा करो कि मुझे स्क्रीन शेयर करवाओ, दिखाओ ज़रा क्या इशू चल रहा है और होस्टिंग का सेटअप हुआ कि नहीं हुआ अभी। दिखाओ ज़रा। सर जी। जी नदीम। सर जी एक छोटा सा इशू है, वो तो ठीक जी है। बोलें। सर जी वो ऊबर सजेस्ट नहीं एक्सटेंशन में ऐड हो रहा। क्यों? सर जी वो प्रीमियम वाला नहीं हो रहा, दूसरा तो हो जाता है। चलो एक मिनट कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम तो वाला, वो प्रीमियम प्रीमियम वाला नहीं है ऐड इसमें। नहीं करते, प्रीमियम वो हाँ जी। बेसिक ही ऐड होता है, उसी में सर्च करनी होती है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, वेबसाइट सेटअप का या फॉर सम, आप इसको फॉर सेल्फ और माई बिजनेस पे क्लिक करो। माई सेल्फ। हाँ, माई सेल्फ पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके, सो यहाँ पे बैक जाओ ज़रा। अभी हम, वो कह रहा है कि वेबसाइट आप फौरी तौर पे लो, अभी हम वेबसाइट नहीं ले रहे, बैक जाओ। पहले आपने ना अपनी जो है ना सिलेक्ट करनी है कि कौन सी आपने जो है ना वो डोमेन किस कीवर्ड के ऊपर लेनी है। लीव पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये आपकी होस्टिंग है जिसके अंदर आपका अभी फिलवत एक क्लेम डोमेन है। देखिए ये नीचे आ रहा है ना, क्लेम डोमेन, क्लेम डोमेन पे आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने पहले डोमेन क्लेम करनी है, फिर उसके ऊपर बिजनेस होस्टिंग सेटअप करनी है। क्लियर?
ठीक है सर। आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर तक। आज के लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई है कि जो आपने नीचे सेलेक्ट की थी, ठीक है, उसमें से एक वेबसाइट पकड़ो, एक अच्छा कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड पकड़ने के बाद आपने उसके ऊपर डोमेन कैसे लेनी है। क्लियर? ठीक है सर। डोमेन बाकी हमने जो उस कीवर्ड पे हमने खुद करनी है सर्च, या आप हमें बता देंगे सर, गाइड अभी कर देंगे? अभी आपने जो है ना डोमेन अभी खुद ही लेनी है। अभी खुद ही लेनी है हमने? डॉट ऑनलाइन लेना, ज़्यादा पैसे वाली ना डोमेन लो अभी। जी जी, क्योंकि मेरा जो कीवर्ड था ना, जिस कीवर्ड पे मैंने वेबसाइट सर्च की थी, वो जो आपने अभी बताया है ना, उसी पे ही था मेरा भी ज़्यादातर। उसी पे ले लो, लेकिन डॉट ऑनलाइन मिकल कामरान को मैंने कह दिया था। तो इसमें मैं इसके अलावा कोई और वेबसाइट ले लूँ इसी नाम से? हाँ, इसी नाम से ले लो अगर आपने लेनी है मैंने तो। आपको सर मैंने ये भी आपको ले एक्सेल सकते सेंड हो, कर दिया, काइंडली अगर आप डॉट थोड़ा चेक साइट ले करके लो बता आप। दें। अच्छा, आप डॉट साइट ले लो, हाँ, ठीक है, जी जी, ये मैंने ले आपको लो। सर एक्सेल सेंड की थी, काइंडली आप मुझे चेक करके बताएंगे? एक्सेल शीट शेयर की थी आज़म आपने? आपके नंबर पे सेंड की थी मैं व्हाट्सएप पे अभी सर। थोड़ी देर तक शेयर करूँगा, वो दूसरा व्हाट्सएप वो इधर लॉक इन नहीं है। अच्छा, जी जी सर। ओके, तो आज क्लियर सर सबका? 7 PM क्लास होगी ना सर, आज शाम को? 7 को शाम को इंशाल्लाह क्लास होगी। शाम को सब कैंडिडेट्स डोमेन ले लें, ठीक है? ठीक है सर। दो सर लाइन जी। आप हेल्प कर सर दीजिए। वो तीनों क्लासेस शेयर कर दीजिएगा सर, तीनों सर रिकॉर्डिंग। जी। सर जी। एक ही थी जी। क्लासेस मैंने अपलोड मैंने कर दी आपको थी बता दी कुछ। तीनों जी, सर। ये मैंने अपलोड ही कर दिया था। ये इधर ये मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अभी थोड़ी देर तक मैं इनको एडिट करके इनको जो है ना पब्लिश भी कर दूंगा, ठीक है? ये तीनों मैंने क्लासेस अपलोड कर दी हैं, ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं सब, ठीक है? ठीक है सर। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और शाम तक सब कैंडिडेट्स जो है ना वो सर डोमेन जी। ले लें। जी सर जी। नदीम, बोलें बोलें। सर ये है ना प्रीमियम। प्रीमियम वाला नहीं होगा इधर से। प्रीमियम आप जो है ना वो एक्सेस कर सकते हो उसको सिर्फ ऊबर सजेस्ट को, कीवर्ड रिसर्चर की तरफ से। ऊबर सजेस्ट जो आपकी एक्सटेंशन है ना वो दूसरी वाली ही होगी। क्लियर? सर ये एक्सटेंशन में ऐड नहीं होता, ये जो FEM रिच का लिया है ना। जी बोलें, बोलो नदीम बोलो, टाइम कम है, सर जी क्लास एंड ये होने जो लगी है। ऊबर सजेस्ट, सर जी ये वाला जो ये नहीं होता ऐड। क्या हुआ है इसको? सर जी एक्सटेंशन में ये ऐड अपनी नहीं होता। एक्सटेंशन ऐड करनी है ना, इसकी दोनों एक्सटेंशन ऐड करनी आती है। सर जी हो नहीं, ऐड पे ये हो नहीं रही, बाकी तो कर करनी है लेता। सेव। दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड करो, मैं बताता हूँ किस तरह से करनी है। सेव करो इसको। सर नहीं, वो फिर भी नहीं होता। मैं नहीं बताता सर, हूँ वो फिर। फिर भी नहीं होता। वो मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल की थी, लेकिन वो नहीं होती। ओके, चेक कर लेते हैं। इसको भी क्लिक करो, एक्सटेंशन को। ओके, सो अब सर जाओ अभी लैंग्वेज एक्सटेंशंस में जाओ। कौन सा आप यूज़ कर रहे हो? ब्राउज़र कौन सा है नदीम? ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हो नदीम? क्रोम ब्राउजर है सर। क्रोम ब्राउज़र नहीं मुझे लग रहा। सर ब्रेव है, ब्रेव। ओके, सो पापा अब लोड आपने सर से एक्सटेंशन पे बात जाओ। कर लिया? अपन अपन लोड पैक अपन एक्सटेंशन, अपन मामू सर से बात कर लिया? इस पे पापा क्लिक करो। ठीक है, पापा अब आपने नीचे जो है ना आपने फाइल एक्सप्लोरर आपने ओपन अपने करो जहाँ मामू से सर आपने से डाउनलोड बात किया। कर इसको लिया? यहाँ से ऐसे रहने दो, नीचे हाँ जाओ। पापा, जो टास्क बार के अंदर, हाँ पापा, टास्क बार नीचे, आपने बात टास्क बार कर लिया बिल्कुल मामू नीचे होती है नदीम। टास्क बार सही नीचे कहा जो हुआ सारी है। चीज़ें ओपन है ना उसको टास्क बार कहते हैं। ठीक हाँ, है, यहाँ से ये फाइल ब्लू कलर वाला। की जो है। फाइल एक्सप्लोरर ऑन करो। हाँ, इधर डाउनलोड फोल्डर में जाओ। लगता है नदीम कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, सर डोमेन तो इंडिपेंडेंट होगी ना? हाँ ऐसे ही हो रहा है। होस्टिंग जो है ना आपकी शेयर्ड है। जी अभी जी आपने डाउनलोड किया वो कहाँ पे है फाइल? सर, वो नहीं डायरेक्टली देखो ज़रा कहाँ है सर जी, वो यहाँ पर आ गई। फाइल। ओपन करो ज़रा जो आपने अभी डाउनलोड किया। मुझे 1 मिनट हो गया। क्लोज
अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी मैं जी सर ये फाइल है। एक्सटेंशन कहाँ पे है? डाउनलोड की हुई है। सर जी यही एक्सटेंशन है, ये वाली सर। या हाँ, जो अभी डाउनलोड किया वो कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे पड़ी है सर इनके। ये वाली सर, ये डेस्कटॉप डेस्कटॉप है ना, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो। कर दिया सर। किधर किया? एक की एक नहीं की, एक ही ये की है वाले। सर। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, दूसरी राइट भी क्लिक करो। पे करो। ओके, ओपन नहीं करना नदीम, ओपन नहीं करना, क्लोज करो। एक्सट्रैक्ट जी करनी है, राइट क्लिक करो उसके सर ऊपर। जी होगी। अच्छा ये सर जी ऊपर एक्सट्रैक्ट होगी। एक्सटेंशन 2 की है, एक्सटेंशन 1 कहाँ पे है? हाँ सर जी वो शायद नहीं हुई। एक्सटेंशन 1 भी डाउनलोड करो। पहले मैं बताता हूँ एक्सटेंशन 2 कैसे सेम एज इट इज एक्सटेंशन 2 की वाली इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशंस में जाओ, यहाँ पे लिखा ना लोड पैक एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करो। जी सर। इस पर क्लिक करो और यहाँ से जो एक्सटेंशन अभी है डेस्कटॉप पे जाओ, ये वाला फोल्डर है, सेलेक्ट फोल्डर कर दो। हाँ इस पर क्लिक कर दो, आ गई। इसी तरह से दूसरी एक्सटेंशन करनी है आपने। दोबारा डाउनलोड ना करो नदीम, एक्सटेंशन 2 डाउनलोड कर रहे हो आप, एक्सटेंशन 1 करनी है आपने। ठीक है, दोबारा वेबसाइट में जाओ, एक्सटेंशन 1 करो और वो भी ऐसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है क्लियर? सर जी। ये एरर आया, ये एरर रहने तो उसको ना करो, कुछ एरर लिखा हुआ, ये पहले इसको मैंने कुछ ऐसे नहीं किया करना था। आपने। कोई इसका प्रॉब्लम नहीं ठीक है होगा, सर। एरर वैसे आ रहा है। एरर का कुछ नहीं है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह से सर मैंने एक्सटेंशन 1 ग्रुप में करनी है। अपडेट कर दी। ठीक है सर। क्लियर? इधर ऐड कर दूं बस। हाँ इधर ऐड कर देना जी एक्सटेंशन क्लियर 1 सर। डाउनलोड करके। ठीक है नदीम? ठीक है सर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और रात को इंशाल्लाह क्लास होती है, उसके अंदर आप मुझे दिखा सकते हैं। ठीक, ओके ओके अल्लाह सर, थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़।